ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अथ 18 जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 18 श्लोक 36 से 42। सुखम त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्, विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्, यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः, निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः, ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः, शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च, ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ओम। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 18 श्लोक 36 से 42 का अनुवाद। भगवान बोले, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में ही यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है। इसलिए यह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम विश्व के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजसी कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला है वह निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे प्रथम, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना तथा परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। जय श्री कृष्ण।